तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उस डोमिनिक बीस्ट को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये है क्या चीज़, क्या है ये, कोई डोमिनिक बीस्ट है या फिर डीमन है, आखिर ये किस प्रकार की पावर है। आज से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार की जो पावर है वो महसूस नहीं की। सच में ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये अपनी ट्रू फॉर्म के साथ में बाहर आ गया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक सेकंड भी इसके सामने टिक पाता। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम उस डेमोनिक बीस्ट का जो सर होता है उसे देखते हैं, और अचानक से ही वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो अपनी आंखें जो होती है उसे ओपन कर लेता है। और आंखें ओपन करने के बाद में अब वो डोमिनिक बीस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी वेव जो होती है वो रिलीज होने लगती है। और उस साउंड से बचने के लिए ये हाव जो होता है वो अपने कानों को बंद करने लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो उससे नहीं बच पा रहा होता। जो देख कर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, मैं यहाँ पर अपने कानों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये साउंड मेरे माइंड तक पहुँच रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव को इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जो ये हाव होता है वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है, और अपने ऊपर कंट्रोल करने के बाद में ये हाव जो होता है वो गुस्से में उस बीस्ट से बोलता है कि तुमने यहाँ पर इतने लोगों को मार दिया और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दे दूंगा। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए उस डेमोनिक बीस्ट से बोलता है कि तुम बस अपने देखते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी कोई पावर जो होती है उसे एक्टिवेट करता है। और अब ये हाव के उस पावर को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव की जो जाइंट बॉडी होती है उसके अंदर से स्मोक निकलने लगता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो भी अपनी जो जाइंट बॉडी होती है उसके अंदर से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में ये हाव जो होता है वो उस डेमोनिक बीस्ट को चिढ़ाते हुए उससे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए मेरी सिटी की तरफ से एक तोहफा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सिटी का ये तोहफा जो है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उस डेमोनिक बीस्ट को अपनी मिडल फिंगर दिखाने लगता है। और अब उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ही जो उसकी जॉइंट बॉडी होती है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो जाइंट बीस्ट जो होता है वो भी डर डर के मारे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और अगले ही पल हमें एक बहुत तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जो कि मेयर के भी धमाके से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अब इस धमाके को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक बार सीक्रेट रियलम की जो रिफ्ट है उसे देखो, वो तो ऐसा लगता है जैसे कि ब्लास्ट हो गई। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अचानक से यहाँ पर जो बीस्ट है वो भी काफ़ी अजीब तरह से बिहेव जो है वो करने लगे है। ऐसा लगता है कि मेयर का जो प्लान था वो सच में सक्सेस हो गया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो अब खुश हो जाओ, क्योंकि हमारे मेयर का जो सेक्रीफाइस था वो बेकार नहीं गया, हमारी सिटी जो है वो अब बच चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि ये हाव की जो जाइंट बॉडी थी उसके ब्लास्ट के कारण जो ब्लड आई एप था वो मारा गया। और उसी के साथ में जो सीक्रेट रियलम की स्पिरिचुअल रिफ्ट थी वो भी सिटी के अंदर से डिसअपेयर हो गई। लेकिन उसके बाद भी सिटी के अंदर काफ़ी सारे बीस्ट जो है वो बच गए थे। लेकिन इन द एंड सभी मार्शल आर्टिस्टों ने एक साथ में मिलकर जितने भी सिटी के अंदर बचे हुए बीस्ट थे उन सभी को ख़त्म कर दिया। लेकिन इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। जो मार्शल आर्टिस्ट थे वो पूरे दिन रात उन बीस्टों से लड़ते रहे और उन सभी को ख़त्म करते रहे, जिस कारण सभी मार्शल आर्टिस्ट जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। लेकिन इन द एंड जो एन सिटी थी फाइनली उसकी यहाँ पर जीत हो गई। लेकिन इस जीत के बदले में एन सिटी को एक बहुत ही बड़ी कॉस्ट जो है वो चुकानी पड़ी, क्योंकि जो मेयर था वो मारा गया और उसी के साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे सोल्जर और फाइटर भी मारे गए और बहुत लोग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। और मेयर के द्वारा किया गया जो न्यूक्लियर ब्लास्ट था उसके कारण वहाँ पर एक शोन लेक जो है वो बन गया, जो कि इस चीज़ का एक सिंबल था कि जो मेयर है उन्होंने यहाँ पर अपनी कुर्बानी दी थी। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये हाव के ऊपर आ जाता है, जो कि ज़मीन पर बेहोश पड़ा होता है। लेकिन हम फाइनली वो अपनी आंखों को खोल लेता है। और अब उठने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि पता नहीं आखिर मैं यहाँ पर कितनी देर से बेहोश जो है वो पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी सारी की सारी जो एनर्जी थी वो जाइंट को एज ए न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह इस्तेमाल करने के लिए लगा दी थी, जिस कारण ये पूरा का पूरा पैलेस जो था वो पूरी तरह से न्यूक्लियर रेडिएशन से भर गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर फैली हुई न्यूक्लियर रेडिएशन थी उसने मुझे दोबारा से चार्ज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में ये बैटल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी। यहाँ पर जो मेयर थे उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया उस न्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण, जिस कारण वो ब्लड आई एप जो था वो इंजर्ड हो पाया।
जिसके कारण इस फील्ड के अंदर एक न्यूक्लियर रेडिएशन जो थी वो फैल गई थी। इसके लिए मैं यहाँ पर मेयर का शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस फील्ड का मैं यहाँ पर एडवांटेज उठा पाया, जिसकी मदद से मैंने अपनी जो जॉइंट बॉडी थी उसे भी एज ए न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह इस्तेमाल किया और फाइनली जो ब्लड आई एप था उसे यहाँ पर मार दिया। वैसे तो मेरे पास में जो मोस्टर टेम्पलेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो ओवरलोड क्लास के बीस्ट है उनका सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं केवल इसीलिए जीत पाया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एडवांटेज था उसे उठाया और साथ ही में जो किस्मत थी उसने भी मेरा साथ दिया। लेकिन अगर अभी भी मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा ग्रो जो है वो करना चाहता हूँ, और अगर मुझे खुद को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना है तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी। लेकिन सीक्रेट रियलम जो है वो काफ़ी स्पीड के साथ में अपेयर हो रहे हैं, जिस कारण मेरे पास में ग्रो करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी अगली सिस्टम के अंदर जो न्यू ब्लड लाइन है उसके ड्रॉ का ऑप्शन जो है वो कब आएगा, और इसी के साथ में मुझे ये भी नहीं पता कि वो रेयर क्लास की होगी भी या नहीं। इसीलिए अभी के टाइम पर जो मेरे पास में ब्लड लाइन है मुझे उन्हें ही पावरफुल जो है वो बनाना होगा, ताकि मैं इन्हें टॉप टियर पर जो है वो लेकर जा सकूँ। जिसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि मुझे जल्दी से जो प्लांट एलिमेंट के मैजिक कोर है उन सभी को जल्दी से इकट्ठा करना होगा, ताकि मैं अपनी ब्लड लाइन की जो कंपैटिबिलिटी है उसे और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। और इससे अलग मुझे कुछ और कॉस्मिक मार्शल आर्ट स्किल जो है वो भी सीखनी होगी। वैसे तो मेरे पास में जो सिस्टम है वो मुझे यहाँ पर चीट करना अलाउ करता है, जिस कारण मैं मार्शल रेवनेस स्पेस के अंदर जाता हूँ। लेकिन ब्लड लाइन की एबिलिटी के मुकाबले जो कॉस्मिक मार्शल आर्ट स्किल होती है उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं ख़ुद को पावरफुल बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो रास्ते हैं उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि अब मेरी जो डेस्टिनी है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। और अब ये हो कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एन सिटी के अंदर मेयर का एक काफ़ी बड़ा स्टैचू जो है वो बन चुका होता है, और जो ये हाव होता है वो आराम से एक बेंच पर बैठा हुआ होता है, जिसमें कि बताया जाता है कि जोजिया नेशन है उसकी टोटल 18 सिटी के अंदर जो बीस्ट थे उनका अटैक हुआ, और जिस कारण जो 12 सिटी है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और अगर बात की जाए गुआनशेन सिटी की, तो गुआनशेन सिटी के अंदर एक एस क्लास का सीक्रेट रियलम जो है वो अपेयर हुआ था, जो कि पूरी तरह से एक इम्पेरल ग्रे मिस्ट से भरा हुआ था। और एस क्लास के सीक्रेट रियलम को देखने के बाद में जो नेशनल मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है ग्रेट जिया ड्रैगन, उसने यहाँ पर टोटल 30 वॉरियर और 5 ग्रैंड मास्टरों को इकट्ठा किया, जिन्हें की जो ग्रैंड मास्टर डू जिंग है वो लीड कर रहे थे, जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीक्रेट रियलम के पास गए थे। यहाँ तक कि इस बीस्ट ट्रेड को रोकने के लिए हमारे जिया नेशन के जो सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट फो होंग है वो भी आगे आए, ताकि वे जो ये सीक्रेट रियलम है इसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक सके। इसीलिए उन्होंने जो गुआनशेन सिटी के अंदर सीक्रेट रियलम अपेयर हुआ था उसके अंदर पर्सनली इंटर किया, जहाँ तक पर कि वे 8 घंटों तक सीक्रेट रियलम के अंदर ही रहे, और जब वे बाहर आए तो वे काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड थे और केवल 2 ही ग्रैंड मास्टर उनके साथ में सर्वाइव कर पाए। इससे अलग गुआनशेन सिटी जो है उसके अंदर बहुत ही बड़ा नुकसान भी देखने के लिए मिला है। टोटल 1.8 मिलियन लोग जो है वो कम्प्लीटली गायब हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब ये हाउ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ तक कि नेशनल गार्डियन लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं रोक पाया। सच में जो ह्यूमैनिटी है उसके सामने अब बहुत बड़ा खतरा जो है वो आ चुका है, तो इसीलिए मैं अब और ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद नहीं कर सकता। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो लुओ किंग की जो मदर होती है उसे कॉल लगा देता है, और उसे कॉल लगाते हुए बोलता है कि आंट किन मुझे आपका एक फेवर चाहिए। और ये हाउ की इस बात को सुनने के बाद में जो लुओ किंग की मदर होती है वो ये हाउ से बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरी जो लुओ फैमिली की बची हुई 2 मार्शल आर्ट स्किल है उन्हें भी सीखना चाहते हो। और गाइस एक्सप्लेनेशन को यहीं पर ही रोक कर मैं आप लोगों से एक पर्सनली सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो इस चीज़ का बिल्कुल सच सच जवाब दे। क्या आपको नहीं लगता कि जो राइटर है उसने यहाँ पर जो लुओ किंग है उससे ज़्यादा हॉट उसकी मदर को बना दिया है? भाई अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो अगर मैं ये हाउ की जगह होता तो मैं लुओ किंग को ना पटाकर उसकी मदर को पटाने का ट्राई करता, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो कि लुओ किंग की मदर जो है वो कितनी ज़्यादा हॉट है। तो भाई फ्यूचर में अगर ये हाउ जो है वो लुओ किंग को ना पटाकर अगर उसकी मदर को पटा लेता है तो मैं इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज जो है वो नहीं होऊंगा। और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप सभी लोग भी ऐसा ही सोचते हो, और क्या आपको भी लगता है कि जो लुओ किंग की मदर है वो लुओ किंग से ज़्यादा हॉट है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर ये हाउ है उसे लुओ किंग को छोड़कर उसकी मदर को पटाना चाहिए? और अब लुओ किंग की मदर की बात को सुनकर ये हाउ जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि आंट किन क्या आप मुझे इस तरह का इंसान समझती हो?
और इतना सोचकर ये हाउ जो होता है वो लुओ किंग की मदर से बोलता है कि यार नहीं आंट, मुझे आपसे एक दूसरी रिक्वेस्ट जो है वो करनी है। मैं जानना चाहता था कि आप क्या मेरी मदद कर सकती हो ताकि मैं हाई क्वालिटी के जो प्लांट टाइप मैजिक कोर है उन्हें प्राप्त कर सकूँ, जिनकी क्वालिटी जो है वो ब्लू कोर हो, और अगर पर्पल लोड क्लास के भी मिल जाते हैं तो वे भी मेरे लिए काफ़ी रहेगी। तो क्या आप इसका इंतज़ाम जो है वो करा सकती हो। जो सुनकर लुआ किंग की मदर जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि प्लांट टाइप मैजिक बीस्ट कोर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, लेकिन तुम्हें तो लॉर्ड क्लास के चाहिए, वे तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारी इच्छाएं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इस चीज़ के बदले में मुझे क्या मिलेगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लुओ किंग की मदर से बोलता है कि जैसा कि आप जानते ही हो कि जो हांडू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जिस टाइम पर फ्रेश ओपनिंग होती है उसी के साथ में सीक्रेट रियलम एग्ज़ाम भी होता है, तो मैं लुओ किंग के साथ में टीम अप करूँगा और उसे फर्स्ट प्लेस प्राप्त कराऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ किंग की मदर होती है वो ये हाव से बोलती है कि ये हाव तुम अपनी एबिलिटी को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो और सामने वालों की एबिलिटी को बहुत कम समझ रहे हो। मैं मानती हूँ कि तुमने कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया था, लेकिन मत भूलो कि हांडू यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप क्लास के एक्सपर्ट जो है वो तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, जो कि पूरे नेशन से वहाँ पर आते हैं। तुमने जो लुओ किंग थी उसे काफ़ी आसानी से ओवर पावर्ड जो है वो कर दिया था फाइट के दौरान, लेकिन उसके बाद भी अगर टॉप लेवल के जीनियसों की बात की जाए तो उनमें अभी भी तुम काफ़ी पीछे आते हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो हंसते हुए लुओ किंग की जो मदर होती है उससे बोलता है कि लेकिन आंट किन, आप भी तो अपनी जो लुओ फैमिली की खोई हुई ग्लोरी है उसे वापस से लेकर आना चाहते हो ना, जिसकी जिम्मेदारी आप मुझे सौंपना चाहते हो। तो इसीलिए मैं आपके साथ में एक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करने के लिए तैयार हूँ। जिस टाइम पर जो सीक्रेट रियल कंपटीशन होगा, अगर मैं उसके अंदर लुओ किंग को यहाँ पर फर्स्ट प्लेस प्राप्त नहीं करा पाता हूँ तो मैं लुओ फैमिली को शारू करूँगा और आप जैसा बोलेगी बिल्कुल वैसा ही करूँगा। और अब ये हाव कि इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ किंग की मदर होती है वो हंसने लगती है। हंसते हुए ये हाव से बोलती है कि क्या बात है, जैसा मैं तुम्हें करने के लिए बोलूँगी तुम वैसा ही करोगे, तुम्हारे ऑफ़र तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा जो ऑफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जो है वो इस बार करने के लिए तैयार हूँ। और अब लुओ किंग की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।